बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे कानों में हैं। तो आज हम गर्मी का तोड़ लेके आए हैं। गर्मी जो है शिद्दत की गर्मी है आजकल, आपको पता ही है हर इलाके में बहुत ही गर्मी पड़ रही है। तो इस गर्मी का तोड़, गर्मी का दुश्मन आप कह सकते हैं। हम बनाएंगे आज शरबत, वो भी कैरी का शरबत। इतना ठंडा कि ठंडा ठार कर दे आपको, और बहुत ही मज़े का यूनिक रेसिपी बहुत जल्दी बनाएंगे और बहुत ही लो कॉस्ट में बनने वाली ये रेसिपी है। जब आप इसको एक बार बना के पियेंगे तो सारी गर्मियाँ आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। इसके लिए हमारे पास है कैरी, जो हमने ली है 1 किलो। इसको हमने अच्छे से धो के साफ़ करने के बाद फिर हम इसको इस तरह पीलर के साथ पील करेंगे। तो कैरियाँ जब पील हो जाएंगी फिर हम आपको दिखाएंगे कैरी काटनी कैसे है। तो इसको हम काटेंगे छोटा छोटा, लेकिन ये देखिए पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया है। सारी कैरियाँ जो है नीट और क्लीन जो है हमने इस तरह इनको पीलर से पील कर लिया। अब हम इसके जो सीड हैं, इसमें जो गुठली होती है वो हमने हटा देनी है, क्योंकि अभी जो कैरियाँ जो हैं ये कच्ची हैं। तो इनकी जो ये गुठली है बहुत ही नरम होती है, इस तरह छुरी से कट जाती है। और बेहतरीन सीज़न है ये कैरी का शरबत बनाने का। बाद में ये सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। जब हम फिर इसकी बनाएं तो बहुत सारा पल्प जो है इसके साथ ज़ाया हो जाता है। लेकिन अभी अभी जो कैरी आई है ये बहुत ही मज़े की कैरी है, और फ़ायदा उठाइए, बनाइए, ये बेहद फ़वाद वाला। इसके फ़ायदे इतने हैं कि जब हम इसको गुनवाने बैठें तो पूरी वीडियो भी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए हम अपनी रेसिपी पे फोकस देते हैं। ये देखें, इसकी हमने सारे सीड इसी तरह ही हटा देना है और इनको हमने काट लेना है। तो ये मैंने 2 कैरियाँ आपके सामने काटी हैं। ये देखें कितनी ये नरम है, सॉफ्ट है, और बहुत ही मज़े की ये कैरी है। ये देखिए सारी कैरी हमारी कट चुकी है। अब हम इसको लेके जाते हैं चूल्हे की तरफ और हम इसका बनाएंगे शरबत, वो भी बेहद आसान तरीके से। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया ये कैरी का शरबत तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर बनाइए, और फिर आप पूरी गर्मियाँ जो है इसको बना सकते हैं। एक दफ़ा बनाइए, 1 माह के लिए स्टोर कीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो हम यहाँ 1 किलो कैरी हैं, लेकिन इसमें मैं 3 गिलास पानी डालूँगी और 3 कप ही हम इसमें चीनी यूज़ करने वाले हैं, शुगर को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हमने इसमें 3 गिलास पानी जो है वो डाल के रख दिया है, और पानी में अच्छे से बॉयल आ गए हैं। और अब हम इसमें ये देखें आपके पास ये जो मेरे पास जो मई कप है, इसी के साथ ही 3 कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आपने अपनी कैरी के हिसाब से डालनी, क्योंकि कैरियाँ बहुत खट्टी भी होती हैं और कम कम खट्टी भी होती हैं। लेकिन इतनी कैरी में 1 किलो में 3 कप हम जब इसमें हमने शुगर डाली, बहुत ही परफेक्ट बना, बहुत ही मज़े का बना, और परफेक्ट रेशो से ये बनने वाली रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ इसको पकते हुए हो गए हैं 8 से 10 मिनट। कैरी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, और ये जो हमारा हमने इसमें चीनी डाली थी उसकी भी जो हमने जितनी इसका पानी खुश्क करना था वो हो चुका है। और अब ये इस कंसिस्टेंसी में आ चुका है कि कैरी गलने के बाद ये बहुत ही मज़े का शरबत बनने वाला है। अब हम इसको इस तरह करेंगे कि थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी और फिर हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। ठंडा होने के बाद फिर हम क्या करने वाले हैं वो भी हम आपको बता देंगे। ये देखिए फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और जो है इसको हमने अभी ये चूल्हे पे ही पड़ा है, लेकिन इसको हम नीचे उतारेंगे और फ्लेम को बंद करने के बाद इसको रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें क्या चीज़ें डालेंगे। यहाँ ये ठंडा होके आ चुका है, मैंने इसको काउंटर पे रखा था। इसमें डालेंगे हम कुछ स्पाइस। ये स्पाइस हमने डाला है, हमने 1 टीस्पून भर के डाला इसमें काला नमक, और हमने 1 टीस्पून ही हम डाल दी है हमने इसमें काली मिर्च, इसमें ज़रूर डालिएगा। और मैंने 1 टीस्पून भर के पिसी हुई सौंफ भी ऐड की है। सौंफ जो होती है वो बहुत ठंडी भी होती है और इससे जायका और तसीर भी बढ़ेगा। काला नमक और जो है ब्लैक पेपर हमने काली मिर्च डाली, ज़रूर डालिएगा। बहुत ही टेस्टी बनने वाला शरबत। इसको हम डालेंगे इसमें अपने ब्लेंडर जग में और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, बाज़ इस तरह करते हैं कि कैरी को लहदा गलाते हैं, फिर उसको इस तरह ब्लेंडर जग में डालने के बाद शीरा उसका लहदा बनाते हैं। हमने एक ही दफ़ा सारा काम ईजी और आसान कर दिया। तो ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप कहेंगे इतना इसका डार्क कलर कैसे हो गया, तो हम जो बताते हैं वो हम इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं करते। मैंने इसमें एक चुटकी जो है ग्रीन कलर डाला है, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो सभी डालते हैं जो कहते हैं कि इसका रियल कलर है, रियल कलर नहीं था, इसका लाइट सा कलर था, लेकिन मैं इसमें एक चुटकी
हमने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया है, जो फूड कलर होता है, खाने वाला कलर होता है, वो मैंने 1 चुटकी डाली है। और अब हमने इसको बॉटल में डाल लिया। ये देखिए, ये बॉटल जो है ये महफूज का आप करें, इसको तकरीबन आप 1 माह तक रेफ्रिजरेटर में रखें। जब भी आपका दिल करे थोड़ा सा गिलास में ठंडा पानी डालें और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून शरबत, आपका मज़ेदार सा कैरी का शरबत फ़ौरन के फ़ौरन तैयार हो जाएगा। इसको अब हम साइड पे करते हैं। तो यहाँ हम कैरी का शरबत भी आपके सामने तैयार करते हैं। ये मेरे पास है आइस, इसको हमने बाउल में डाल दिया है। ऊपर से डालेंगे ये कैरी का शरबत जो हमने बना के रखा था, उसी ब्लेंडर जग में मैंने थोड़ा सा रख लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि इसमें हमने शुगर डाली थी वो भी परफेक्ट है। इसमें काला नमक भी चला गया, काली मिर्च भी चली गई है, और इसमें सौंफ भी डाल दी हमने, पुदीना डाल दिया। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। ये गर्मियों की सौगात है। और इस जो है इतनी जुलसती हुई गर्मी में, क्योंकि आफत और क़यामत की गर्मी पड़ रही है, तो इसमें बनाइए ये ठंडा ठार। आपको कूल कर देगा, ठंडा ठार कर देगा। इतना ये मज़े का खट्टा मीठा सा और बहुत ही यूनिक सा शरबत है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए भी मैंने आइस डाल दी है ग्लासेस में, और अब हम इसमें शरबत डालेंगे। तो आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा आपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसमें हम पुदीने की कुछ लीव्स डालेंगे, और पुदीना डालने के बाद हम इसमें थोड़े से लेमन के स्लाइस भी ऐड करेंगे। इस तरह आप इसको पेश करें, बहुत ही मज़ेदार ये शरबत अपनी फैमिली को खुश करें। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार शरबत, इतना टेस्टी कि हम इसके टेस्ट की आपको गारंटी देते हैं। टेस्ट तो नहीं करवा सकते, लेकिन आप इसको बनाना ज़रूर है आपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की कैरीज़ के शरबत की रेसिपी, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है और आपको समझाया भी है आसान तरीके से। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।